हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू इन्फोटेक टी में आप सबका स्वागत है। तो जैसे कि आप देख रहे हो, यहाँ मैंने लिखा है MCSE 003। ठीक है, तो इस पर आज का वीडियो है। तो है MCSE 003 में है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। तो यहाँ मैंने इंट्रोडक्शन वीडियो लेकर आई हूँ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की, और इग्नू टर्म एंड एग्जामिनेशन में ये आता है इसकी शॉर्ट नोट्स। ओके, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर शॉर्ट नोट थोड़ा सा कम मार्क्स का आ जाएगा, या 5 या 10 मार्क्स का, ज़्यादा से ज़्यादा 10 मार्क्स का आएगा। ओके, और आपको इसको लिखना है अच्छी तरीके से और फुल मार्क्स आपको लाना है। ठीक है, और साथ ही साथ आप एग्जाम्पल्स भी दे दो। ओके, तो आज इसी के बारे में डिस्कस करेंगे, एग्ज़ाम में किस टाइप के आएंगे और कैसा लिखना है, उसी वैसा ही मैं आज आपको इस वीडियो में दिखाऊंगी। ओके, तो ये है इंट्रोडक्शन ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जो इग्नू के एग्जाम्स में आते हैं। ओके, MCSE 003। तो आइए स्टार्ट करते हैं, शुरू करते हैं। क्या क्या कैसे मैंने यहाँ पे एक शॉर्ट नोट्स बनाया है। हाँ, ये देखो, सबसे पहले आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के बारे में आपको लिखना आएगा। उसके बाद आप कुछ एग्जाम्पल्स दे दो। ओके, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पहले हमें जानना है कि क्या है। ठीक है, हम ह्यूमन बीइंग जो सबसे पहले हम क्या थे, हम अर्ली मैन थे, है ना। अर्ली मैन से हम धीरे धीरे डेवलप हुए, हम इंसान में परिवर्तित हुए, है ना। इंसान में हम चेंज हुए, और इंसान क्या नहीं, धीरे धीरे इंसान बहुत ही कुछ कर पा रहे हैं। ओके, यहाँ तक कि इंसान रोबोट्स भी बना पा रहे हैं, मशीन्स भी बना पा रहे हैं। ओके, और मतलब इंसान जिस तरह से धीरे धीरे डेवलप हुआ है और इंसान अभी मशीन्स बना पा रहा है, उसी तरह से आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जो है वो क्या है। Artificial intelligence refers to the stimulation of human intelligence in machine that are programmed to think like human and mimic their actions. Artificial intelligence क्या है, उस ह्यूमन की जो इंटेलिजेंसी है, ओके, ह्यूमन की जो इंटेलिजेंसी है वो स्टिमुलेट किया जाता है मशीन में बाय मतलब प्रोग्राम किया जाता है उस तरीके से मशीन में, ताकि वो मशीन ह्यूमन की तरह सोच सके और ह्यूमन जैसा एक्शन लेती है ना, वैसा भी वो मशीन वैसा एक्शन कर सके। ठीक है, ले सके। द टर्म मे ऑल्सो बी अप्लाइड टू एनी मशीन दैट एग्जिबिट ट्रेट्स एसोसिएटेड विद द ह्यूमन माइंड सच एज लर्निंग एंड प्रॉब्लम सॉल्विंग। मतलब मशीन में उस टाइप से प्रोग्राम किया जाता है ताकि मशीन लर्न कर सके, जिस तरीके से इंसान ह्यूमन बीइंग लर्न कर पाती है और उसके बाद अपने प्रॉब्लम को सॉल्व कर पाती है, तो वैसे ही मशीन भी पहले लर्न करेंगी, समझेगी, उसके बाद अपने प्रॉब्लम को सॉल्व करेगी। मतलब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में ऐसा प्रोग्राम किया जा सकता है जैसे कि ह्यूमन की जो सोचने की शक्ति है, ओके, ह्यूमन इंसान की जो सोचने की शक्ति है, समझने की शक्ति है, फिर अपने काम को करने की शक्ति है, मतलब फिजिकली वो जैसा करता है, ओके, मेंटली फिजिकली जैसा काम करता है, वैसा ही मशीन में प्रोग्राम किया जा सकता है करते हैं, ताकि मशीन भी वैसा ही कर सके। तो सबसे पहले नंबर 1 क्या आता है, रोबोट्स, है ना। रोबोट्स भी इंसान की तरह है, वो भी इंसान की तरह सोच सकते हैं, समझ सकते हैं और वैसा ही एक्शन भी ले सकते हैं। उसके बाद नीचे क्या लिखा हुआ है, द आइडियल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इज इट्स एबिलिटी टू रैशनलाइज एंड टेक एक्शन दैट हैव द बेस्ट चांस ऑफ अचीविंग अ स्पेसिफिक गोल। जिस तरह से इंसान सबसे पहले वो सोचता है, समझता है, फिर एक्शन लेता है, वैसे ही मशीन भी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, उसके पास एबिलिटी है टू रैशनलाइज, वो सोच सकता है, समझ सकता है और उसके बाद वो एक्शन ले सकता है, मतलब टेक एक्शन, ओके, करके वो सबसे बेस्ट वाला जो है उसको बेस्ट चांस ऑफ अचीविंग अ स्पेसिफिक गोल। कोई भी काम करने से पहले वो सोचेगा, समझेगा, फिर वो काम को करेगा ताकि उसका गोल अचीव कर पाए। जैसे कि हम इंसान, है ना, हम इंसान समझते हैं, सीखते हैं, समझते हैं, फिर हम एक्शन लेते हैं ताकि हम अपना वो काम कर सके। उसी तरीके से मशीन भी ऐसा ही है। ओके, अ सबसेट ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इज मशीन लर्निंग।
मशीन लर्निंग जो है ये एक सबसेट है, ओके। इसको हाईलाइट कर देते हैं। और दूसरा एक सबसेट है डीप लर्निंग, ओके। ये देखो, एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का सबसेट है मशीन लर्निंग एंड, और दूसरा है डीप लर्निंग, ओके। मशीन लर्निंग क्या है? मशीन लर्निंग रेफर्स टू द कंसेप्ट दैट कंप्यूटर प्रोग्राम कैन ऑटोमेटिकली लर्न फ्रॉम एंड अडॉप्ट टू न्यू डेटा विदाउट बीइंग असिस्टेड बाय ह्यूमन। मशीन लर्निंग क्या है? रेफर्स टू द कंसेप्ट दैट कंप्यूटर प्रोग्राम कैन ऑटोमेटिकली लर्न, ठीक है। ये कंसेप्ट है जहाँ कंप्यूटर प्रोग्राम ऑटोमेटिकली सीख सकता है न्यू डेटा से और अडॉप्ट कर सकता है न्यू डेटा को बिना ह्यूमन के हेल्प से, ओके। और डीप लर्निंग का मतलब है टेक्निक्स एनेबल दिस ऑटोमेटिक लर्निंग थ्रू द एब्जॉर्प्शन ऑफ ह्यूज अमाउंट ऑफ अनस्ट्रक्चर्ड डेटा। ये टेक्निक क्या है? ये ऑटोमेटिक सीख सकता है थ्रू द एब्जॉर्प्शन ऑफ ह्यूज अमाउंट ऑफ डेटा, मतलब ह्यूज अमाउंट ऑफ डेटा जो अनस्ट्रक्चर है वहाँ से वो ऑटोमेटिक लर्न कर सकता है। एग्जाम्पल क्या क्या दिया गया है? टेक्स्ट है, इमेजेस है और वीडियोस है, ओके। तो ये दो सबसेट है। और उसके बाद यहाँ कुछ पॉइंट्स लिखा है मैंने जो इम्पोर्टेंट है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस रेफर्स टू द स्टिमुलेशन ऑफ ह्यूमन इंटेलिजेंस इन मशीन। सेम थिंग, यहाँ मैंने कुछ पॉइंट्स लिखा है। अगर आपको लगता है ये बहुत ही लंबा चौड़ा है ना, तो आप यहाँ से भी कुछ पॉइंट्स ऐड कर सकते हो। क्या है? ह्यूमन इंटेलिजेंस को जो मशीन में डाला जाता है उसको, वो लिखा है। द गोल ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इंक्लूड लर्निंग, रीजनिंग एंड परसेप्शन। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का गोल क्या है? सबसे पहले वो सीखता है, उसके बाद रीजनिंग मतलब वो विचार करता है, सोचता है, समझता है, उसके बाद परसेप्शन मतलब वो अनुभूति करता है, ओके। सबसे अनुभूति का मतलब जो जैसे कि हम सुनते हैं, टच करते हैं, फील करते हैं, ओके। मतलब हम फील करते हैं, मतलब अनुभूत करते हैं, ओके, अनुभूति करते हैं। तो सबसे पहले लर्निंग वो सीखता है, रीजनिंग वो विचार करता है और परसेप्शन वो अनुभूति करता है, ओके। एआई जो है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, उसको एआई भी बोला जाता है। ये क्या है? ये यूज़ होता है अक्रॉस डिफरेंट इंडस्ट्रीज इंक्लूडिंग फाइनेंस एंड हेल्थ केयर। ये बहुत सारे इंडस्ट्रीज में काम करता है, उसमें से फाइनेंस में भी बहुत काम करता है और हेल्थ केयर में भी बहुत, ओके। अब सबसे पहले आ गया जो वीक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, वो क्या करता है? वो सिंपल और सिंगल टास्क ओरिएंटेड होता है। वीक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस टेंड्स टू बी सिंपल एंड सिंगल टास्क ओरिएंटेड, मतलब वो सिंपल और सिंगल टास्क लेता है, हैंडल करता है। और जो स्ट्रॉन्ग आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, मतलब स्ट्रॉन्ग एआई, वो बड़ा मोर कम्प्लेक्स जो इंसान कर सकता है ना, वो ऐसा इंसान जो अपनी एक्टिविटी करते हैं, सोचते हैं, समझते हैं, फिर अपना एक्शन लेते हैं, अपना काम को कंप्लीट करते हैं, है ना, मेंटली, फिजिकली, वैसा स्ट्रॉन्ग एआई जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है वो करता है। मतलब ज़्यादा बड़ा कॉम्प्लेक्स टास्क जो होते हैं जैसे कि ह्यूमन करते हैं वैसा करता है, ओके। अब आते हैं कुछ एग्जांपल्स दिखाते हैं हम आपको। तो सबसे पहले आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कहाँ काम आता है? आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस काम आता है मूवीज़ में, ओके। ये देखो, ये है रोबोट, ओके। रोबोट जो मूवीज़, जो फिल्मों में जो दिखाया जाता है, वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का सबसे बड़ा एग्जाम्पल है। ये देखो मूवी, ओके, रोबोट मूवी हमने देखा है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, और ये हमारा इंडियन मूवी है ना, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, इसमें भी दिखाया गया है, ठीक है। ये है एग्जाम्पल्स। और उसके बाद हम देखते हैं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और कहाँ कहाँ यूज़ होता है, ओके। ये हमारा रोबोट, हमारा इंडियन वाला जो हमने इंडियन मूवी देखा था। ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की सबसे अच्छी जो एग्जांपल है वो है सिरी, ओके। सिरी ये सिस्टम सॉफ्टवेयर है जो ये इंस्टॉल किया जाता है। हे सिरी कह के आप कुछ भी अपना जो भी है आप सॉल्व कर सकते हो, ओके। अब बस आपको हे सिरी बोलना है, और जैसे कि गूगल असिस्टेंट हो गया ना वैसा ही।
और उसके बाद ये रहा टेस्ला कार। ओके, ये एक इलेक्ट्रॉनिक कार है और ये ऑटोमेटिक ड्राइविंग कार है। कोई भी डिस्टरबेंस आए रास्ते में वो इन्फॉर्म कर देते हैं, उसको सॉल्व कर देते हैं। और साथ ही साथ अगर कुछ डिस्टरबेंस आए ओके रोड या सड़क रिलेटेड तो आपको इन्फॉर्म कर देंगे, अदरवाइज आपको आपकी डेस्टिनी तक पहुंचा देंगे विदाउट ड्राइविंग। मतलब आपको ड्राइविंग करने की ज़रूरत नहीं है, ये ऑटोमेटिकली ड्राइव होता है। ये एक इलेक्ट्रिक कार है। ओके, टेस्ला कार। और उसके बाद ये देखो सिरी, मैं फिर से आपको दिखा रही हूँ। सिरी सिस्टम सॉफ्टवेयर है और इसको इंस्टॉल करना है, हे सिरी बोलना है और आपका सारा आप बस हे सिरी कह के आप कुछ भी जान सकते हो। अगर आपको कहाँ जाना है, उसकी लोकेशन, उसका कुछ भी ऑर्डर कर सकते हो। ओके, और उसके बाद देखते हैं, ये टेस्ला कार हो गया, ये सिरी हो गया हमारा। ये रहा हमारा सबसे जाना माना जाना पहचाना गूगल मैप, है ना। गूगल मैप हमें पता है, अगर हम किसी अनजान जगह में गए हैं और गूगल मैप से हम जान सकते हैं वो जगह हमारा डेस्टिनी कहाँ तक ले जाएगा, है ना। हमारा लोकेशन कौन सा है, हम यहाँ से हम अपने डेस्टिनी तक कैसे पहुँच पाएंगे, कितना किलोमीटर है, कैसे जाना है, सब बताएगा। ओके, तो ये है गूगल मैप। इसमें भी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यूज़ होता है। और ये हमारा गूगल असिस्टेंट। ओके, गूगल असिस्टेंट से आप कुछ भी जान सकते हो। आप फिश मार्केट जाना है तो फिश मार्केट का भी एड्रेस आपको बता देंगे। अगर आपको मॉल जाना है, ओके, आपको कोई भी मॉल जाना है, डी मार्ट जाना है, जैसे कि लाइक डी मार्ट हो गया, ठीक है, सिटी सेंटर, कुछ भी, मैं आसान भाषा में समझा रही हूँ। तो यहाँ आपको एकदम बता देने वाला है कि किस तरीके से जाना है, क्या क्या मिलता है वहाँ, सब कुछ जो जो इन्फॉर्मेशन आपको चाहिए आप गूगल असिस्टेंट और सिरी, जो सबसे पहले मैंने दिखाया था आपको। ओके, दिखाते हैं सिरी कौन सा है। हाँ, ये वाला स्टार्ट कर दिए, इको डॉट, ये अमेज़ॉन में जो मिल रहा है, ये भी एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है। ओके, फिर आ गया है ये रहा हमारा, मतलब एलेक्सा, इको डॉट, जो है इको, एलेक्सा, ये सब कुछ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है। आपकी रूम की टेम्परेचर बता देगी आपको, या फिर आपको आपकी एसी की टेम्परेचर बढ़ा देगी, कम कर देगी, या फिर आपका म्यूज़िक, आपको जो भी म्यूज़िक सुनना है ये आपको आराम से बता देगी, ठीक है, सुना देगी। मतलब आपको बस बैठे बैठे बस बोलना है। ओके, वैसे आपको पता ही होगा, है ना, एलेक्सा का क्या क्या काम है आपको पता है। तो ये छोटा छोटा एग्जाम्पल्स है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का। ये हमारा टेस्ला कार जो मैंने आपको पहले दिखाया था, इलेक्ट्रिक कार, ठीक है। इसमें ड्राइवर की कोई ज़रूरत नहीं है, ड्राइवर ये खुद ही है, ये ऑटोमेटिक ड्राइव कर सकता है और आपको आपके डेस्टिनी तक पहुंचा सकेगा, ठीक है। और उसके बाद हो गया ये हमारा मूवी वाला। और ये मैंने एक पिक्चर दिखा रही हूँ, ये है ह्यूमन का ब्रेन और ये है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जो है उसका ब्रेन, ठीक है, मशीन का ब्रेन। तो मतलब ह्यूमन के ब्रेन में जो चलता है वैसा ही आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जो मशीन है उसके ब्रेन में भी ऐसा ही प्रोग्राम किया जाता है। ओके, इसीलिए ये एग्जाम्पल दिखाया मैंने। और ये हमारा रोबोट हमारा इंसानों जैसा काम करता है ना। बहुत सारे इंडस्ट्रीज है जहाँ पर इंसान कम और रोबोट ज़्यादा काम करते हैं। उसके बाद इंसान जैसा सोचता है वैसा ही रोबोट भी सोच सकता है। और फिर से मैं दिखा रही हूँ गूगल असिस्टेंट का काम क्या है, कुछ भी आपको जहाँ भी जाना है, वेदर रिपोर्ट चाहिए या फिर आज का न्यूज़ चाहिए या फिर कहीं भी कौन सा भी लोकेशन में आप जाना चाहते हैं उसके बारे में गूगल असिस्टेंट से आप जान सकते हो, ठीक है। और उसके बाद आगे गूगल मैप। ओके, गूगल मैप भी आपको आपके डेस्टिनी तक पहुंचा देगा। गूगल मैप देख के आप जा सकते हो जो भी आपको, जहाँ भी आप जाना चाहते हो गूगल मैप के द्वारा। तो आई थिंक आपको समझ में आया होगा। जो हमारा जो एग्जाम्पल है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की, जो एग्जाम्पल है वो आप इस तरीके से एग्ज़ाम पेपर में लिख सकते हो।
एग्जाम पेपर में लिख सकते हो, ठीक है। जैसे मूवीज आ गया, मूवीज में आप रोबोट मेंशन कर सकते हो। फिर सिस्टम सॉफ्टवेयर जो है सीरी लिख सकते हो, गूगल असिस्टेंट, गूगल मैप लिख सकते हो। फिर आप एग्जाम्पल देना है तो रोबोट्स लिख सकते हो, रोबोट्स हो गया। फिर हो गया टेस्ला कार हमारा, ठीक है। ये सारे एग्जाम्पल्स है। और एडवांटेजेस क्या है, ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस फास्ट है, ईजियर है ना, हमारे काम को बहुत ही फास्ट और इजीली कर सकता है, ओके। और डिसएडवांटेज भी है इसके, अगर प्रोग्राम किया जाए, अगर इस तरीके से प्रोग्राम किया जाए तो क्या होता है, वो इंसानों पे भी हार्मफुल है। क्योंकि एक इंडस्ट्री में अगर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस मतलब सारे रोबोट्स या मशीन्स, एक्सपर्ट मशीन्स अगर काम करेंगे तो इंसानों की ज़रूरत नहीं है, तो इससे इंसानों को काम मिलना बंद हो जाएगा, ओके। और इंसान के लिए हार्मफुल है अगर इंसान को कुछ हार्म कर दिया, ओके। अगर वैसा प्रोग्राम किया गया कि इंसान को ख़त्म कर दो, तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस वो भी कर देगा, वो मशीन्स वो भी कर देंगे कि इंसानों को भी क्या हार्म पहुंचाएंगे। जैसे कि कोई वार हो गया, उसमें अगर आर्मी के जगह अगर रोबोट्स को भेज दिए, है ना, तो वहाँ क्या करेगा, रोबोट्स क्या करेंगे, वो इंसानों को मार डालेंगे, ओके। तो इससे क्या होता है, ये एक डिसएडवांटेज है कि इंसानों को हार्म पहुंचेगा, ओके। और एडवांटेज है कि ये हमारे काम को इजीली और बहुत ही फास्ट कर देंगे, ठीक है। और हमें उतना मेहनत करने की ज़रूरत नहीं है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जो रोबोट्स होते हैं वो हमें थोड़ा आराम पहुंचाएंगे और वो हमारा काम करके इजीली फास्ट काम करके हमें हमारा टाइम बचाएंगे, ठीक है। तो ये एडवांटेज और डिसएडवांटेज हो गया। तो आई होप आपको समझ में आया होगा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का इंट्रोडक्शन। तो अगर एग्ज़ाम में आया शॉर्ट नोट तो प्लीज़ आप ये लिख देना, ओके। आपको मार्क्स मिलेगी। एग्जाम्पल देना मत भूलना, ओके। जो मैंने एग्जाम्पल दिया है ना, मूवीज़ का दिया है, जो मूवीज़ में है, हमारा मैट्रिक्स हो गया मूवी, फिर हमारा एवेंजर में भी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आई थिंक यूज़ हुआ है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एवेंजर, उसके बाद जो मूवीज़ जो है, ओके, टर्मिनेटर, ओके। फिर सीरी हमारा सिस्टम सॉफ्टवेयर हो गया, गूगल असिस्टेंट सिस्टम सॉफ्टवेयर, फिर गूगल मैप हो गया, फिर रोबोट्स भी आप दे सकते हो एग्जाम्पल, फिर टेस्ला कार, ठीक है। ये सारे एग्जाम्पल्स देना मत भूलना, ओके। अगर मूवीज़ के कुछ एग्जाम्पल देना चाहते हो तो आप लिख सकते हो हमारा जो रोबोट है, इंडियन रोबोट है जो मूवी आया है, उसके बाद टर्मिनेटर, फिर मैट्रिक्स, है ना, फिर एवेंजर, ये सारे मूवीज़ का नाम लिख सकते हो। तो एग्जाम्पल के साथ लिखना तो आपको उसमें मार्क्स स्कोर करने में ज़्यादा सुविधा होगी। तो आई होप आपको समझ में आया है। वीडियो में कुछ दिन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में ही स्टार्ट करूँगी। और अगर आपको AI जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है MCSE 003 में से कुछ भी डाउट है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता देना, मैं क्लियर करूँगी, ओके। तो नेक्स्ट मिलते हैं AI पर ही एक सोल्यूशन के साथ और एक वीडियो के साथ। तब तक के लिए थैंक यू सो मच, बाय बाय।